अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी बीमारी की रोकथाम में वैक्सीन अहम किरदार अदा करती है। ये मुतअद्दद बीमारियों के फैलाव को कम करने और अनगिनत जिंदगियां बचाने में मदद फराहम करती है, जिसकी एक ताज़ा मिसाल कोरोना वायरस वैक्सीन है, जो कि पाकिस्तान की 50% से ज़ायद आबादी को लगाई जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान दुनिया भर में कोरोना कंट्रोल कंट्रीज़ में पहले नंबर पर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि वैक्सीन किस तरह बनती है और वैक्सीन को इंसानों में वसी पैमाने पर इस्तेमाल के लिए मंजूरी कैसे मिलती है, जबकि इस वीडियो के इख्तिताम पर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको लगाई जाने वाली वैक्सीन को किस तहकीकाती अदारे ने मंजूर किया। मगर आज की वीडियो के आगाज से पहले अगर आपने डिस्कवरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, कोई भी वैक्सीन बैक्टीरिया या वायरस या इनके कुछ हिस्सों से बनती है जो कि प्रोटीन या लैक्टोज से हासिल होता है। वैक्सीन के इन मुतहर्रिक अज्जा को एंटीजन कहा जाता है, जिसका मकसद जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना होता है। लेकिन चूंकि वैक्सीन एक हयाताती मसनूआत है, इसलिए तमाम रवायती वायरल वैक्सीन हयाताती मवाद की बुनियाद पर बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर इन्फ्लुएंजा फ्लू की वैक्सीन मुर्गी के अंडों से हासिल शुदा प्रोटीन से बनाई जाती है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन मैमल जानवरों के खुलियों से बनाई जाती है और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन खमीर से हासिल करदा बैक्टीरिया से तैयार की जाती है। दोस्तों, ये अमल इंतहाई सुस्त और बेइंतहा मुश्किल होता है। जैसा कि फ्लू वैक्सीन के लिए जिंदा वायरस को जीन्स वाले अंडे में दाखिल किया जाता है। अगर वायरस मैच हो गया तो वायरल मवाद को जमा कर लिया जाता है, जो कि पाक और गैर फाल होता है। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि आजकल वैक्सीन्स डीएनए की तर्ज पर तैयार की जाती हैं, जो कि रवायती वैक्सीन की पैदावार से बहुत सस्ता और तेज तर तरीका है। इसके अलावा जिन अज्जा को वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है वो पेचीदा हयाताती मालिक्यूल होते हैं, जो कि फितरी तौर पर गैर मुस्तहकम होते हैं और कभी भी मर सकते हैं। इसलिए वैक्सीन में आम तौर पर कुछ अजाफी चीज़ें भी शामिल की जाती हैं ताकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इनके इस्तेमाल के लंबे सफ़र को महफूज और मौसर बनाया जा सके। इन अजाफी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स शामिल होते हैं, जो शीशी खुलने के बाद वैक्सीन को आलूदा होने से बचाते हैं, और स्टेबलाइजर्स, जो किसी भी कीमियाई रद्द-ए-अमल को होने से रोकते हैं। ये स्टेबलाइजर लैक्टोज या ग्लूटेन हो सकते हैं। इसके अलावा सर्फिक्टेंट्स, जो कि वैक्सीन के अज्जा को इकट्ठा होने से रोकते हैं, और मायात, जो कि वैक्सीन को दुरुस्त हालत में मिलाने में मदद फराहम करते हैं। इसके अलावा डेलीवेंट्स, जो कि वैक्सीन को दुरुस्त हालत में मिलाने में मुआवन साबित होते हैं और जरासीम से पाक रहने में मदद फराहम करते हैं। हत्ता कि कुछ वैक्सीन्स को एडजीवेंट्स की ज़रूरत होती है, जो वैक्सीन के मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल को बढ़ाते हैं, जिसका मकसद ये जानना होता है कि वैक्सीन इंजेक्शन साइट पर कितनी देर तक रहती है या मुकामी मुदाफ़ती खुलियों को कितनी देर में मुतहर्रक करती है, ताकि वैक्सीन की खुराक का तयन किया जा सके। दोस्तों, अब आते हैं वैक्सीन की मंजूरी से मुतल्लिक अहम मालूमात की जानब। तो सबसे पहले, जब किसी वैक्सीन को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करना मकसूद हो तो इसे क्लिनिकल टेस्टिंग के कई दौरों से गुजरना पड़ता है, जिसमें बरसों की तहकीक शामिल होती है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वैक्सीन किस हद तक महफूज और मौसर है। जबकि कोई भी वैक्सीन कौमी रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानब से मंजूर की जाती है और हर मुल्क की अपनी मंजूरी एजेंसी होती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका का कौमी अदारा FDA है, जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मुखफ़फ़ है। इसी तरह EMA यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी है। ऑस्ट्रेलिया में इलाज मुआवजे की इंतज़ामिया थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी TGA है, और चीन का अदारा चाइना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन खाने पीने की अशिया से लेकर अद्वियात और हत्ता के इंसानी इस्तेमाल की हर चीज़ के महफूज होने की मंजूरी फराहम करता है। इन एजेंसियों में से हर एक के अपने कौमी असूल और मफाद होते हैं, लेकिन आमतौर पर जब नई अद्वियात की मंजूरी पर गौर किया जाता है तो इनके फैसले साइंसी और तकनीकी मालूमात पर मबनी होते हैं। ये मालूमात प्री क्लिनिकल स्टडीज़ यानी जानवरों पर वैक्सीन के इस्तेमाल के नताइज की एक सीरीज़ के ज़रिए हासिल की जाती है। इसके बाद इंसानों में क्लिनिकल ट्रायल्स के 3 मराहिल शामिल होते हैं और हर मरहले के अलग अलग मकासद होते हैं। दोस्तों, ट्रायल्स मुकम्मल होते ही ड्रग स्पॉन्सर या डेवलपर मुल्क की रेगुलेटरी एजेंसी को अद्वियात के जायजे और मंजूरी के लिए दरख्वास्त जमा करवाता है। अद्वियात की नई दरख्वास्त में जानवरों और इंसानी आजमाइशों से जमा करदा तमाम डाटा
تجزیے، ادویات کی تیاری سے متعلق تفصیلات اور انسانی جسم پر ادویات کے اثرات کی تفصیلات شامل ہوتی ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ میں نئی دواؤں کی درخواست کا جائزہ سائنسدانوں کی ایک ٹیم لیتی ہے جس میں کیمسٹ، ڈاکٹرز اور فارماسولوجسٹ شامل ہوتے ہیں، جو کہ FDA کے کنزیومر واچ ڈاگ سینٹر فار ڈرگ ایولیوشن اینڈ ریسرچ کے ممبر ہوتے ہیں۔ اس ٹیم کے جائزے کا ایک بڑا حصہ حفاظت اور تاثیر کی تشخیص پر مرکوز ہوتا ہے۔ دوستوں، امریکی ادارے FDA کے پاس ادویات کی منظوری کے لیے 4 میکینزم موجود ہیں، جس میں فوری منظوری، ترجیحی جائزہ، بریک تھرو تھراپی اور فاسٹ ٹریک شامل ہے۔ دوستوں، فوری منظوری میں کلینیکل نتائج کے بغیر سرفگیٹ اینڈ پوائنٹ یعنی بلڈ ٹیسٹ کی بنیاد پر منظوری پر غور کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ترجیحی جائزے میں ادویات کی منظوری کی درخواست جمع کروانے کے 6 ماہ کے اندر جائزے کی حتمی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ بریک تھرو تھراپی میں ان ادویات کے جائزے کو تیز کیا جاتا ہے جو فی الحال دستیاب تھراپی پر نمایاں طور پر بہتر ثابت ہوتی ہیں، اور فاسٹ ٹریک میں کلینیکل ٹرائل سے اضافی ڈیٹا رولنگ جمع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان میکینزم کو استعمال کر کے امریکہ اپنی ادویات کی منظوری کو تیز اور مؤثر بناتا ہے جو غیر ضروری طبی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب جو ویڈیو کے آغاز میں کیا گیا تھا کہ پاکستان میں لگائی جانے والی ویکسین کو کس ادارے کی جانب سے منظوری دی گئی۔ تو سنیے دوستوں، موڈرنا ویکسین، بایو این ٹیک کووڈ-19 ویکسین امریکی کمپنی فائزر کی جانب سے متعارف کروائی گئی، جسے US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے منظور کیا گیا۔ سائنو ویک ویکسین، کینسائنو ویکسین اور سائنو فارم ویکسین کو چائنا کے ادارے CFDA کی جانب سے منظوری ملی۔ ایسٹرازینیکا ویکسین کو برطانیہ کے ادارے MHRA کی جانب سے منظور کیا گیا، جبکہ سپوتنک ویکسین کو روس کے ادارے FSKN کی جانب سے منظوری ملی۔ اس کے علاوہ ان تمام ویکسینز کو وسیع پیمانے پر استعمال کرنے کی ایک اعلیٰ منظوری ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے دی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو کون سی ویکسین لگائی گئی ہے اس کا نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکے۔